Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, in this video we are going to discuss the annual examination syllabus of current session. ये वीडियो क्लास 3rd, 4th एंड 5th के स्टूडेंट्स के लिए है। तीनों ही क्लासेस के एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे सभी केवीज में। सेशन एंडिंग एग्जाम्स की डेट्स भी फाइनल है। 2 मार्च से एग्जाम स्टार्ट होंगे। डेट शीट भी आपको मिल जाएगी मिड ऑफ फरवरी तक, विच मीन्स ऑलमोस्ट 1 month इज रिमेनिंग एंड वी विल डेफिनेटली डिस्कस सम सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स इन अपकमिंग वीडियोज़। बट उससे पहले सिलेबस एक बार देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जाम्स में आने वाले हैं। ओके, लेट्स बिगिन। सो ये है आपके क्लास 3rd मैथ्स के टॉपिक्स। सबसे पहले है चैप्टर नंबर 8, हु इज हेवियर, हाउ मेनी टाइम्स, प्ले विद पैटर्न्स, जग्स एंड मग्स, कैन वी शेयर, स्मार्ट चार्ट्स एंड रुपीज एंड पैसा। अब अगर आप मैथ्स की बुक अपनी देखें तो उसमें जो टॉपिक्स हैं आपके वो स्टोरी के थ्रू बताए जाते हैं, जो कि एग्जाम की रिवीजन के लिए बहुत यूजफुल नहीं है। आप वहाँ से सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको कोई वर्कबुक या वर्कशीट ज़रूर एक बार अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। ओके, केवीएस की भी वर्कशीट्स हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई वर्कबुक है अगर आपके स्कूल में लगवाई है टीचर्स ने, तो उससे भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। ये है क्लास 3rd इंग्लिश and the chapters are The Story of the Road, Puppy and I, Little Tiger, Big Tiger, What's in the Mailbox, My Silly Sister, Don't Tell, He is My Brother, How Creatures Move and The Ship of the Desert. इसमें एक चैप्टर डाउटफुल है, द स्टोरी ऑफ द रोड। अगर ये चैप्टर आपका PT2 में आया है, यानी कि हाफ ईयरली तक नहीं था, तो ये एनुअल में भी होगा। लेकिन अगर ये हाफ ईयरली में आ चुका है, पीरियोडिक सेकंड में नहीं था, तो फिर ये नहीं होगा। फिर आपके जो रिमेनिंग 8 चैप्टर्स हैं वो एनुअल एग्जाम के सिलेबस में होंगे। ओके, तो ये एक बार आप अपनी टीचर से कंफर्म कर लेंगे। इसके अलावा बाकी जो हमारे कुछ ग्रामर के कॉमन टॉपिक्स हैं आपके, ऑपोजिट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड देन नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो भी है। देन क्रिएटिव राइटिंग, आपको पिक्चर कॉम्पोजिशन, एक पिक्चर दी होगी, उसके ऊपर 4 to 5 लाइन्स लिखनी है, या फिर कोई लेटर राइटिंग जो आपको कराया गया है स्कूल में। एंड सबसे पहले एक सीन या अनसीन पैसेज होता है जिसको रीड करके आपको उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। ओके, तो ये है आपका इंग्लिश का सिलेबस। नेक्स्ट इज ईवीएस। ईवीएस में चैप्टर्स हमेशा ज़्यादा ही होते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर इज शेयरिंग आवर फीलिंग्स, द स्टोरी ऑफ फूड, मेकिंग पॉट्स, गेम्स वी प्ले, हियर कम्स अ लेटर, अ हाउस लाइक दिस, आवर फ्रेंड्स एनिमल्स, ड्रॉप बाय ड्रॉप, families can be different, left right, a beautiful cloth and web of life। इसमें आई थिंक लास्ट 3 चैप्टर्स तो काफ़ी छोटे हैं, 2 to 3 पेजेस के ही, कंटेंट भी उतना उनमें है नहीं, तो ये बहुत जल्दी हो जाएंगे। बाकी ये आपने पीरियोडिक सेकंड में रिवाइज किए ही होंगे। और मैथ्स की तरह ही बुक्स जो हैं आपकी एनसीईआरटी, उनके क्वेश्चंस यूजफुल नहीं होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें मोस्टली क्वेश्चंस आपके एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं कि इनसे बात करिए और बताइए कि फिर क्या हुआ, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट आपको करने के लिए देंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे चैप्टर के बीच से, तो उसमें आपको पहले तो चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से रीड करना है, एंड देन कोई वर्कबुक एंड वर्कशीट या फिर एमसीक्यू की कोई क्विज हो, उसको एक बार आप ज़रूर अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट कक्षा 3 हिंदी पाठ है आपके बंदर बांट, कब आऊँ, क्यों जी मल और कैसे कैसलिया, मीरा बहन और बाग, जब मुझको सांप ने काटा, मिर्च का मज़ा, सबसे अच्छा पेड़। यानी कि पार्ट आपके 3, 4, 5, 6, 7 है। इसके अलावा जो कुछ सब टॉपिक्स हैं, अक्ल बड़ी या भैंस, सर्दी आई, कहानी की कहानी, बच्चों के पत्र, पत्तियों का चिड़ियाघर, नाना नानी के नाम, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो पार्ट के आखिर में आपको दिए हुए हैं। इनमें कोई प्रश्नोत्तर भी नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इनसे बन जाता है, तो इनको आप एक बार पढ़ ज़रूर लेंगे। और इसके अलावा इंग्लिश की तरह हिंदी में आपका व्याकरण है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं। देन वर्तनी, कुछ शब्द आपको दिए जाएंगे, आपको सही करके लिखने होंगे, या फिर कुछ स्पेलिंग्स होंगी जिनमें आपको करेक्ट स्पेलिंग क्या है वो पहचाननी होगी। फिर सृजनात्मक लेखन, जिसमें कि पत्र आपको लिखना होता है या फिर कोई लेख लिखना होगा, और एक अपठित गद्यांश। पाठ के साथ साथ इनकी भी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। आगे आते हैं। अभी है क्लास 4th इंग्लिश।
And the chapters are The Milkman's Cow, Hivatha, The Scholar's Mother Tongue, A Watering Rhyme, The Giving Tree, Books, Going to Buy a Book, The Naughty Boy, Pinocchio, which means 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 chapters plus इसके अलावा ग्रामर, अनसीन पैसेज. ग्रामर आपके चैप्टर्स के एंड में जो दिए हुए हैं मोस्टली वहीं से ही पूछी जाती हैं. एक अनसीन पैसेज होगा, क्रिएटिव राइटिंग के कुछ टॉपिक्स एंड स्पेलिंग्स. जितने भी चैप्टर्स हैं जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको एक बार आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लेंगे. नेक्स्ट, EVS क्लास 4. चैप्टर्स आर बसवास फार्म, फ्रॉम मार्केट टू होम, अ बिजी मंथ, नंदिता इन मुंबई, टू मच वाटर, टू लिटिल वाटर, अब्दुल इन द गार्डन, ईटिंग टुगेदर, फूड एंड फन, द वर्ल्ड इन माई होम, पोचमपल्ली, होम एंड अब्रोड, स्पाइसी रिडल्स, डिफेंस ऑफिसर वहीदा, चुस्किट गोज टू स्कूल. 6 प्लस 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 चैप्टर्स जो है लास्ट के EVS के सिलेबस में हैं. ये थोड़ा सा डिफिकल्टी एग्जाम लगता है बच्चों को. एक तो पूरी बुक से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऊपर से चैप्टर्स भी थोड़े ज़्यादा ही है. सो इस सब्जेक्ट को कंपैरेटिवली आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट, हिंदी कक्षा 4. पाठ है हमारे कौन, स्वतंत्रता की ओर, थप रोटी थप दाल, पढ़कों की सूझ, सुनीता की पहिया कुर्सी, हुदहुद एंड मुफ्त ही मुफ्त. साथ ही पाठ है लेकिन अगेन जो कुछ हमारे वही कॉमन टॉपिक्स हैं आपका व्याकरण, सृजनात्मक लेखन, अपठित गद्यांश और वर्तनी, इन चारों की भी आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे. नेक्स्ट, आगे है मैथ्स, कार्ट्स एंड व्हील्स. ये सर्कल से रिलेटेड चैप्टर्स हैं. सो इसमें आपको सेंटर, रेडियस, डायमीटर, रेडियस और डायमीटर में जो रिलेशन है, अगर रेडियस दिया है तो डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे, अगर डी दिया है तो आर कैसे फाइंड करेंगे, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो पता होने चाहिए. हाफ्स एंड क्वार्टर्स, फ्रैक्शन का टॉपिक है. प्ले विद पैटर्न्स, ज्योमेट्रिकल शेप से पैटर्न्स बनाना. देन नंबर पैटर्न्स आपके, उसके बाद नंबर टावर, मैजिक स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट है. टेबल एंड शेयर्स, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, प्लस उनसे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें है. हाउ हैवी, हाउ लाइट, वेट्स, मेजरमेंट, केजी, ग्राम्स, इनका एडिशन, प्लस इनसे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ये इस चैप्टर में आपसे पूछे जाएंगे. फील्ड्स एंड फेंसेस, एरिया एंड पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट है और उसमें 2 फॉर्मूलाज भी हैं आपके, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का. लास्ट वन इज स्मार्ट चार्ट. ओके, सो ये है आपके मैथ्स के चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. अब हम क्लास 5 पर आते हैं. क्लास 5 इंग्लिश, और चैप्टर्स हैं आपके टॉपसी टर्वी लैंड, गुलिवर्स ट्रैवल्स, नोबडीज फ्रेंड, द लिटिल बुली, सिंग द सॉन्ग ऑफ पीपल, अराउंड द वर्ल्ड. ये चैप्टर नहीं है सिलेबस में. न्यू एडिशन की जो NCERT है उसमें तो ये चैप्टर ही नहीं दिया है, तो इसको आप रहने देंगे. मालू भालू एंड हु विल बी द निंगथू. ओके, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन इनसे आएंगे. बाकी और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये 5th क्लास के स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा. कई सारे एग्जाम्स आपने दिए हैं लास्ट 3 years. आगे आते हैं EVS क्लास 5. टॉपिक्स हैं आपके व्हाट इफ इट फिनिशेस, अ शेल्टर सो हाई, व्हेन द अर्थ शुक, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, हु विल डू दिस वर्क, अक्रॉस द वॉल, नो प्लेस फॉर अस, अ सीड टेल्स फार्मर स्टोरी, हुज फॉरेस्ट्स, लाइक फादर लाइक डॉटर एंड ऑन द मूव अगेन. सारे ही काफ़ी लेंथी और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे बन सकते हैं. सो EVS अगेन वही है, 10 to 11 चैप्टर्स इसमें होते हैं. सिलेबस बहुत वास्ट होता है, सो सबसे ज़्यादा टाइम EVS एंड मैथ्स को ही देना है आपको. नेक्स्ट, आगे हिंदी कक्षा 5. पाठ है आपके चावल की रोटियाँ, गुरु और चेला, स्वामी की दादी, बाग आया उस रात, बिशन की दिलेरी, पानी रे पानी, छोटी सी हमारी नदी और हिमालय की चुनौती. इसके अलावा ये जो सब टॉपिक्स हैं इनको बस एक बार आप रीड कर लेंगे. स्टोरी आपको पता होनी चाहिए क्या दिया हुआ है इसमें. बिना जड़ का पेड़, मुश्किल से 1-2 ही क्वेश्चन इनसे बनते हैं. 1-2 अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस कर लेंगे. बाकी जो आपकी टीचर ने आपको सृजनात्मक लेखन में अगर कोई
पत्र लिखवाया है या फिर कोई लेख लिखवाया है, किसी पिक्चर के ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिखवाए हैं, उनको एक बार आप ज़रूर रिवाइज कर लेंगे। पाठ में जो कुछ कठिन शब्द है लिख के उनको प्रैक्टिस करेंगे। जितनी भी आपकी कविताएं हैं उनके कवि कौन है या फिर कोई पाठ अगर है उसके लेखक का नाम दिया है वो याद करेंगे। और सबसे आखिर में है क्लास 5th मैथ्स। चैप्टर्स हैं आपके मैपिंग योर वे, बॉक्सेस एंड स्केचेस, टेंस एंड हंड्रेड्स, एरिया एंड इट्स बाउंड्री, स्मार्ट चार्ट्स, वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, हाउ बिग हाउ हैवी। इसमें भी फिर से मैपिंग योर वे ये जो टॉपिक है, अगर जिन रीजन्स में ये हाफ ईयरली में आ चुका है तो एनुअल में नहीं आएगा, लेकिन अगर ये आपका पीरियोडिक सेकंड में आया है तो फिर एनुअल में भी आएगा। PT2 आपके अभी ख़त्म हुए हैं, सो अगर ये पीरियोडिक सेकंड के सिलेबस में था तो फिर एनुअल में भी होगा, और अगर ये नहीं था, बॉक्सेस एंड स्केचेस से आपका सिलेबस था, तो ये फाइनल में नहीं आएगा। आप अपनी टीचर से भी एक बार कंफर्म कर लेंगे। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि पहले भी कहा था कि ऑलमोस्ट 30 डेज आर रिमेनिंग, सो आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। संगठन के जैसे ही सैम्पल पेपर्स आते हैं उनको भी हम एक बार ज़रूर देख लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।